Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. Today we will do the topic number. It is very important topic, permutation, to understand. It will help you to do exercise 7.2 and 7.3. 7.2 and 7.3 based upon the topic permutation, so it is very important to clear this topic. It is very easy. First I will tell you the introduction. What is permutation? It is a number of arrangement of an object selecting object. Number of arrangement of object selecting by object is called permutation. What does it mean? It is a number of arrangement that how you arrange a certain value. For example, if we take A, B and C, total numbers are 3, and R is the change. What change do you make? If you make the change in two values, let's suppose we make a change in two value. So if we make A as a constant, A remains same, and we change the value of BC. BC is here and B is here, so we change the value of BC. Now if we fix B and change the value of AC, now B is again same, now AC. Now if we fix the C would be C को फिक्स किया तो हमारे पास ए बी की जगह चेंज होगी, तो यहाँ पर बी ए लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर अगर दोबारा सी को फिक्स किया तो यहाँ पर ए बी भी लिख सकते हैं. सो दिस is the number of arrangement, that how you arrange certain value. So this is R is the change, what changes you make, and N is the total number changes you make in the measurement. तो यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट कितनी की है हमने? ये 3 और ये 3, 6 टोटल अरेंजमेंट हमने कितने किए हैं? टोटल अरेंजमेंट किए हैं हमने 6 किए हैं. तो इसके लिए अब ये एक फॉर्मूला बताने लगी हूँ, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. परम्यूटेशन इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखते हैं, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट और ये होता है सबस्क्रिप्ट. तो परम्यूटेशन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n into n minus 1. N factorial is equal to n minus r factorial. This is a formula. Now we are given with n and we are given with r. So n की जगह n की वैल्यू पुट करते हैं 3 और r की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 2. तो इधर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल की जगह n की वैल्यू 3 फैक्टोरियल और r की जगह 2. तो यहाँ पर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो हमें पता है इसे फैक्टोरियल को कैसे खोलना है. 3.2.1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1. तो यहाँ पर आ गया 1 फैक्टोरियल. तो 1 फैक्टोरियल इसके कर दिया, तो हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 3 एंड इज इक्वल टू 6. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने सॉल्व किया. तो हमारे पास ऐसे इस फॉर्मूले के थ्रू हम परम्यूटेशन निकाल सकते हैं.
20 नंबर ले लें और आर की वैल्यू 4 ले लें तो हम उसकी भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला ऑफ फर्मेंटेशन। तो इधर आ जाएगा एन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज़ द सेम फार्मूला। तो हमारे पास यहाँ पर एन की जगह क्या दिया हुआ है, हमारे पास 20, तो यहाँ पर पी 20 हो जाएगा और आर की वैल्यू चेंज क्या आया हुआ है 4 का। तो यहाँ पर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 20 फैक्टोरियल 19, 18, 17 एंड 16 फैक्टोरियल। 20 माइनस 4 इज 16, सो इधर 16 फैक्टोरियल। जब भी हमने 16 पे स्टॉप कर दिया, 16 से कट गया, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारे पास कोई थाउजेंड्स में आंसर आया है। तो लिख देती हूँ यहाँ पर फिर भी 1162800 आंसर आ गया हमारे पास। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ परम्यूटेशन। अब इसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं। तो अब उससे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के जो रिड्यूस लेवल्स में हमारे पास हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, रिड्यूस लेवल्स में हमारे एक्सरसाइज 7.2 का रिड्यूस लेवल में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पास पूरा इंक्लूडेड है। तो इसकी मैं सारे पार्ट्स करके दिखाती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एन परम्यूटेशन और यहाँ पर आर की वैल्यू 2 दी हुई है और यहाँ पर इज़ इक्वल टू 30। तो हमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हमारे पास एन फैक्टोरियल क्या दिया हुआ है, एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल ही है डिवाइडेड बाय एन माइनस आर की जगह 2 दिया हुआ है 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। अब हम एन फैक्टोरियल को मज़ीद सॉल्व करके ले सकते हैं। एन इज इक्वल एन ब्रैकेट एन माइनस 1 और एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। क्योंकि एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये फार्मूला पड़ा हुआ है एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एंड सो ऑन। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब ये वाला डिवाइडेड बाय एन माइनस 2 तो जगह कम पड़ गई, तो यहाँ से ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, एन इंटू एन माइनस, तो हमारे पास क्या बचा था, एन इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 30। और वहाँ पर एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल आपस में कट गए थे। ये मैं पुराने वाला लिख रही हूँ क्योंकि वो पिछले पेज पे था ना, तो ये आपस में कट गए। तो हमारे पास यहाँ पर ये बच गया और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये एन से मल्टीप्लाई होगा, एन स्क्वेयर माइनस एन इज इक्वल टू 30। तो एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन मैं तो ऐसी करती हूँ, सबसे पहले ये माइनस का साइन ऐसे ही सेम टू सेम, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया, फिर एन ऐसे ही जो भी हमें वेरिएबल दिया होगा वो वैसे ही लिखना है, फिर उसके बाद माइनस जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई होगी वो ऐसी। अब यहाँ पर 30 को डिवाइड करेंगे हम, 30 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पर वैसे प्रोडक्ट लेनी होती है, यहाँ पर 1 है तो हम 1 मल्टीप्लाई बाय 30 होता है। तो अब 30 को डिवाइड करेंगे हम सबसे पहले 2 पर, 30 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास 15 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 30 डिवाइड बाय 3,
3 मल्टीप्लाई बाई 10, हमें 1 चाहिए यहाँ पर। 30 डिवाइड बाई 4 नहीं हो रहा, 5, हाँ 5 से हो रहा है मेरा ख्याल है। 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो हम 6 माइनस 5 लिख सकते हैं, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये माइनस वाले साइन से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, इधर n है, माइनस माइनस प्लस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास n कॉमन आ गया, n माइनस 6, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस 5, यहाँ पर n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर n माइनस 6 और n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू पॉजिटिव 6 आ गई, और n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू माइनस 5 आ गई। हम इसे निगलेक्ट कर देंगे या इग्नोर कर देंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा 0 तो हो सकती है, मगर n की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सही है, ये समझाने के लिए लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 6। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था। आप इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी आसान से ही है। इसमें भी हम वो n फैक्टोरियल का फॉर्मूला खोलेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर n की जगह क्या दिया हुआ है, 11 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 11 माइनस r की जगह क्या दिया हुआ है, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल लिख दिया हमने। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 8 फैक्टोरियल, दोनों तरफ हमने 8 फैक्टोरियल डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस n फैक्टोरियल, सही बोल रही थी, इस इक्वल टू यहाँ पर 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में कट गया तो यहाँ पर 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचा, 8 फैक्टोरियल, तो ये ऊपर के आपस में कटे, तो हमारे पास नीचे क्या बचा, 11 फैक्टोरियल भी आपस में कट गए, 11 माइनस n इज इक्वल टू 8। तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास 11 माइनस 8 इज इक्वल टू n। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 11 तो हमारे पास n की वैल्यू 3 आ गई। तो दिस इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर रेशो का साइन दिया हुआ है। रेशो हमें पता है बट्टे के फॉर्म में होता है, तो b फैक्टोरियल नहीं, परमुटेशन, p परमुटेशन n4 डिवाइडेड बाय परमुटेशन n-1, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इस इक्वल टू 9:11 9:1 सही है, ये लिख दिया। अब हम इस वाले पहले वाले फार्मूले की तरह खोल सकते हैं। तो अब फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हमें n की जगह क्या दिया हुआ है, n ही दिया हुआ है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अब इसका फैक्टोरियल खोलेंगे तो ये आ जाएगा, n की जगह क्या दिया हुआ है हमें, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 का फैक्टोरियल, सही है, इस इक्वल टू 9:1। अब यहाँ पर -1 -3 किसके इक्वल होता है, -4 के, -1 -3 किसके इक्वल होता है, -4 के। तो इसकी जगह हम -4 भी लिख सकते हैं। -1 -3 होता है -4, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, -4। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल
n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n-4 से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू 9। हम यहाँ पर n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। हमने n-1 इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास नीचे 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल था हमारे पास, इज इक्वल टू 9। तो हम n फैक्टोरियल की जगह n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास नीचे n-1 फैक्टोरियल दिया हुआ था, -1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमारे पास n-1 फैक्टोरियल से कट गया, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 9। So this is the answer. Now moving towards question number 3. So keep watching. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रखनी है, तो हम साइड लेते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है हमें n डॉट n-1 परमुटेशन n। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है, वही वाली फार्मूला जो फॉर्मूला था n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-r फैक्टोरियल, ये वाला ही फार्मूला है। फर्स्ट प्रिंसिपल कह दिया है इसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर n ऐसे ही रहेगा। अब इसकी जगह हम फार्मूला ओपन करेंगे, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल, n क्या दिया हुआ है हमें, n-1 फैक्टोरियल लिख देंगे, डिवाइडेड बाय n क्या दिया हुआ है, n-1, और हमें क्या दिया हुआ है, माइनस की वजह से ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, r-1, n लिख दिया है 1, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, सही है। अब इस ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करेंगे, वो कैसे, n डॉट n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस प्लस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, इधर भी। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ये माइनस का और प्लस का आपस में कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये बचा है, और हमें इसके प्रूफ लाना है इसे। तो वो कैसे लाएंगे, हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, इसे भी एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, n भी आएगा और ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा n फैक्टोरियल का डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, और ये फॉर्मूला पूरा बन जाएगा। हाँ, जैसे कि हमने बोला कि n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, ये पीछे वाले पेज पे लिखा था, तो ये मैंने दोबारा लिखा है। तो ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल के इक्वल डिवाइडेड बाय n-r के फैक्टोरियल के इक्वल। तो ये हम p फैक्टोरियल किसके इक्वल, p परमुटेशन किसके इक्वल होता है, n इंटू r, और यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। तो देखें ये वाली वैल्यू इसके इक्वल बन रही है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p परमुटेशन n-r, so is equal to right hand side. Proof
अब मूविंग टूवर्ड्स इट्स सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखें। इसमें भी इसे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है, परमुटेशन n-1 r प्लस r डॉट परमुटेशन n-1 r -1। ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब हमें इसे राइट हैंड साइड के प्रूफ लाना है। तो सबसे पहले तो हम परमुटेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r एज इट इज़ डॉट। अब यहाँ पर इसकी परमुटेशन खोलनी है, फार्मूला लगाना है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस ब्रैकेट r-1, नीचे ये फार्मूला लगता है ना, ब्रैकेट परमुटेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये एज इट इज़ प्लस r भी एज इट इज़, इससे बस सॉल्व करना है, n-1 परमुटेशन डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r प्लस 1 परमुटेशन। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस आपस में कट गया, तो ये सारा वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r था, लिख देती हूँ, n-1 परमुटेशन डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इधर भी फैक्टोरियल है, परमुटेशन बोली जा रही हूँ मैं, सही है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, इसको उस वाले फार्मूले से ओपन करेंगे। किस वाले फार्मूले से, कि n फैक्टोरियल इक्वल होता है, ये फार्मूला लिख रही हूँ मैं, n फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो अब इसे ही ऐसे लिखेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, n माइनस r इंटू n माइनस r -1, सही है, -1, n माइनस r -1 के इक्वल हो जाएगा। अब यही वाली वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या बनता है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r फैक्टोरियल, ओके, प्लस r इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इसकी जगह ना अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, n माइनस r, सही है, n माइनस r इंटू n माइनस r -1 फैक्टोरियल, ओके। अब हमारे पास देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू पूरी और ये वाली वैल्यू कॉमन नज़र आ रही है, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r फैक्टोरियल, ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कॉमन वाली वैल्यूज आ जाएंगी। कॉमन क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि कॉमन निकाल लिया हमने, प्लस r डिवाइडेड बाय n माइनस r, ओके। तो ये हमने कॉमन निकालने के बाद ये वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे ऐसे ही लिखना है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू, अब यहाँ पर एलसीएम वाला सिलसिला हो जाएगा, n माइनस r, यहाँ पर n माइनस r प्लस r। तो यहाँ पर नेक्स्ट ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, n इंटू n माइनस r। अब ये वाला n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला n माइनस r भी इसके साथ आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, कीप वॉचिंग।
यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमें, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या दिया था, n-r-1 फैक्टोरियल। सही है, यहाँ पर ये दिया हुआ था और मल्टीप्लाई बाय हमने जो एलसीएम लिया था तो यहाँ पर n इंटू n माइनस r आया था। ओके, फिर उसके बाद अब मैंने बोला था आपको कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, इसके साथ आ जाएगा माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल के, और ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल। ये मैंने इससे पहले आपको बताया था ये कैसे इक्वल हुआ, साइड पे बताया था लिख के। तो n फैक्टोरियल के इक्वल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, n माइनस r के फैक्टोरियल के, और ये इक्वल होता है p n ओवर, दिस इज राइट हैंड साइड। प्रूफ। अब मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टोरियल r के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ओके, तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया।